नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले वीडियो में हमने 6 to 8 बता दिया था और उसके भी पहले वीडियो में हमने 1 to 5 बताया था। ठीक है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है। यहाँ पर लिख रहा है वेरीफाई करने। क्या बोला है? वेरीफाई करने बोला है। तो क्या है वेरीफाई करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए ये एक फॉर्मूला भी है आपको, ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, और इसको वेरीफाई करके हमको दिखाना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होता है? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ कर लेना होगा। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो देखिए बाबू, इसको इधर बोलते हैं हम लोग एलएचएस और इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस। ये क्या है? एलएचएस और ये आरएचएस। तो बाबू यहां हम लोग लेंगे, देखिए वेरीफाई करने बोला है तो हम लोग आरएचएस लेंगे। क्या लेंगे? आरएचएस। राइट हैंड साइड जो ये वाला है ना, इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए ये x को लेंगे और ये पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वाई को लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू गुना करते हैं तो x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस, एक्स को एक्स से यहाँ पे एक्स स्क्वायर और y है तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या किए, एक्स को एक्स स्क्वायर से किए तो एक्स क्यूब, माइनस तो माइनस, एक्स को एक्स वाई से किए तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस है तो माइनस एक्स और वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई को वाई स्क्वायर से किए तो वाई क्यूब आ गया। ठीक है, अब बाबू देखिए यहाँ पर कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्या है, माइनस में है, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हम लोग के बीच में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बाबू यही है ना एलएचएस में, यही लाना था, यही हो गया क्या, ये वेरीफाइड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर इसी का दूसरा फॉर्मूला है। क्या है? देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या करना है यहाँ पर, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, यहाँ पर है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने बोला है। इस फॉर्मूला को भी याद करना हम लोग को इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्या दिया रहे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिया रहे तब। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो फिर से बोले हम क्या, ये एलएचएस और ये आरएचएस, तो हम लोग क्या लेंगे इसमें, आरएचएस लेंगे। ठीक है, आरएचएस लिए, क्या है मेरे पास आरएचएस, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
माइनस वाई, माइनस वाई से करेंगे पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू देखिए यहां पर एक्स को एक्स स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पर यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा साइन का, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, फिर यह माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये खुलेगा तो माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस रहता है तो अंदर का जब ब्रैकेट हटेगा तो सारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, कट गया। अब बचा क्या हम लोग पास, तो एक्स क्यूब और यहाँ माइनस वाई क्यूब, ये क्या है आपका LHS वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, वेरीफाई करने, तो हम लोग दोनों फॉर्मूला को वेरीफाई कर दिए। ठीक है, फिर से चलिए हम लोग ये दोनों फॉर्मूला को रिपीट करते हैं। क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नोट कीजिए। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना है हम लोग को, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो बाबू अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब यहां पर दिया हुआ है बाबू। अब देखिए आप एक बात जान जाइए कि अभी इससे पहले आपको हम फॉर्मूला पढ़ाया था ना, उस फॉर्मूला को आपको हमेशा कंठस्थ कर लेना होगा, क्योंकि उसका यूज करके आपको ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बाबू, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी 3y का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, हाँ या नहीं, हो सकता है ना, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब या x क्यूब प्लस y क्यूब, जो फॉर्मूला हम बताए थे उस पे देखते हैं। क्या बताए थे, x क्यूब प्लस y क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला बाबू, x प्लस y मतलब 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जगह पर क्या है यहां पर, तो 3y का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स क्या है तो 3y इंटू वाई क्या है 5z प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है यहां पर 5z, तो 5z का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां क्या हो गया 3y प्लस 5z, यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ये हो गया ना, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, यही बोला था इसको फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 64 m क्यू माइनस 343 n क्यू दिया हुआ है। सेम सिचुएशन उसी तरह, तो हम लोग करेंगे यहां पर क्या करेंगे बाबू, तो यहां क्या हो जाएगा 4m का होल क्यूब, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करेंगे तभी ना 64 आएगा जी, फिर माइनस 7n का होल क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है बाबू फॉर्मूला, हम लोग पढ़े हैं ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर, फॉर्मूला बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करो, 4m माइनस 7n यहाँ कितना हो गया 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर से एक बार हम बोलेंगे आपको कि इसका फॉर्मूला रिपीट कीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला? तो बाबू देख लीजिए, यहां फिर से लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। फिर दूसरा देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले बाबू सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला इसका? तो देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 27x क्यूब, तो बाबू इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x का होल क्यूब प्लस ये हो गया y का होल क्यूब प्लस ये हो गया z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। हो गया, फॉर्मूला बैठ गया जी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। क्या होता है फॉर्मूला? पकड़िए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर से एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो एक्स क्या है? 3x इंटू वाई क्या है? तो y माइनस वाई इंटू जेड प्लस माइनस जेड इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है? 3x। फॉर्मूला बैठा दिए जी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या आ जाएगा जी? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ठीक है करते हैं इसको वेरीफाई। यहां लेंगे क्या? ये वाला लेते हैं RHS। क्या लेते हैं? RHS। इस साइड का लिखते हैं उसको 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। क्या होगा बताइए तो? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ भी उसी तरह चलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ कटेगा क्या? ध्यान दीजिए। हाँ होगा, देखते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ आप देख लो ना कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर कर दिए।
अब देखिए यहाँ क्या है -2xy, यहाँ क्या है -2yz -2zx आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 x + y + z। अब देखिए यहाँ पूरा में 2 कॉमन है तो इंटू 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x² + y² + z² -xy -yz -zx कर लिए। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz -zx ये आ गया। अब बाबू हमको बताइए, आपको सबसे पहला क्लास में हम 10 गो फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसमें एक फॉर्मूला था कि x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल टू क्या होता है, तो x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो देखिए क्या ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला पर है बाबू, x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx किसका फॉर्मूला होता है, तो x³ + y³ + z³ -3xyz। ये आ गया आपका RHS था, यहाँ LHS हो जाएगा, क्या होगा LHS वेरीफाइड, ठीक है। दैट्स ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, इफ x + y + z इक्वल टू 0 सो दैट x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz। ये फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो बाबू अब देखिए एक चीज, इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम पहले आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा याद आपको, x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z x² + y² + z² -xy -yz -zx। ये फॉर्मूला हम लोग अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी याद किए थे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल टू क्या होता है, x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ठीक है बाबू। अब देखिए यहां पर कि गिवन हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, कि x + y + z इक्वल टू 0, क्या दे दिया है, x + y + z इक्वल टू 0 दे दिया है। तो यहां पर अब क्या करते हैं, इसमें हम x + y + z का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो यहां देखिए चलिए, x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर ये x + y + z का क्या वैल्यू है 0 इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx 0 से इंटू किए, यहाँ क्या हो गया देखिए, x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू यहाँ पर x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो गया 3xyz। ये माइनस में था, इधर उधर ले गए तो किस में हो गया, प्लस में। यही प्रूफ करना था बाबू, देखिए तो सो दैट करना था, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला भी हो गया। आपको ये याद रखना है कि x³ + y³ + z³ मतलब अगर तीन नंबर है जो प्लस में है और क्यूब में है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3x × y × z, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स को कैलकुलेट करना है विदाउट एक्चुअली, मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना गुना, कि क्यूब दिया है तो 3 बार गुना कर दिए, ठीक है, और उसको ऐड कर दिए, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो बाबू देखिए पहला क्वेश्चन है -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे बाबू, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz आया था ना, तो इसमें यही फॉर्मूला हम लोग लगा दीजिए, 3 × -12 × 7 × 5 -36
इंटू 35 गुना करेंगे ना तो -1260 आ जाएगा। ये आपका आंसर बिना कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, उस फॉर्मूला बेस पर हम लोग बैठा दिए। उसी तरह बाबू अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे। क्या है तो देखिए, पहले हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला याद रखने के लिए, x³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है 3xyz। क्या होता है फॉर्मूला, x³ + y³ + z³ = 3xyz होता है। अब यहाँ पर कीजिए 3 × 28 × -15 × -13। ठीक है, अब आप इसको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 8 × 24 के 4 2 हाथ में 3 × 6 2 8 84 इंटू 15 तिया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में इसलिए 15 तिया 45 का 5 4 हाथ में 15 4 19 हो गया 195। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 16,380। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको यहां क्या फॉर्मूला लगा कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। मतलब यहां क्या किया है आपको कि एरिया आपको दे दिया है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है आपको इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करके हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है बाबू। ठीक है, बहुत इजी है, एकदम सेम टू सेम फैक्टराइज जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और पहले लेंगे 25a² - 35a + 12। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा बाबू, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा देखते हैं, 25 12 25 दूनी 50 25 कितना हो गया, यहां पे आ गया 300। क्या आ गया 300। तो अब बताइए बाबू कि क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको ऐसा फैक्टराइज करना है इसको 300 को कि मेरा जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाए। तो बाबू इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 15 × 20। अब 15 20 को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, आएगा ना जी। तो चलिए करते हैं इसको हम 25a² - 20a - 15a + 12। आप देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा बताइए तो 5a। यहाँ क्या बचा 5a - 4 माइनस यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 5a - 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5a - 4 और 5a - 3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ = 5a - 3 और ब्रेथ = 5a - 4। ये हो गया आपका आंसर रेक्टेंगल का। ठीक है, 2 ठो यहाँ निकला ना, दोनों हो गया, एक लेंथ हो गया एक ब्रेथ हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं बाबू क्या है, क्या बोल रहा है यहां पर कि 35, यहां से इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एरिया = 35y² + 13y - 12। तो ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां करते हैं, क्या होगा 35 × 12 35 दूनी 70 और 35 तो कितना आ गया 0 420 आ गया। क्या आ गया 420। अब कैसे टूटेगा 28 × 15, इसको कीजिए तो क्या आता है 8 करते हैं हम लोग तो 8 × 5 28 15 को किए तो 8 × 5 40 का 0 तो आएगा आपको 420 आएगा। क्या आएगा 28 और 15 को हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 420 और 28 में से 15 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जा रहा 13 आ जा रहा। कितना आ जा रहा 13 जो हमको चाहिए। तो बाबू यहां देखिए अब क्या करेंगे बताइए तो 35y², ठीक है, प्लस 28y - 15y - 12। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा
तो 7y, तो 5y बचा प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर, या क्या बचा 5y प्लस 4, क्या मिला हम लोग को, तो 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3 मिल गया ना। अब इसमें लेंथ क्या हो गया, 7y माइनस 3 और ब्रेथ क्या हो गया 5y प्लस 4। ठीक है बाबू, यहां देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ था, हम इसको फैक्टराइज करके लेंथ और ब्रेथ को निकाल लिए। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। मतलब यहां क्या है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमको यहां पर क्या निकालना है, क्यूबॉइड का डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, क्यूबॉइड का डायमेंशन। तो बाबू देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू 3x² माइनस 12x। क्या है, 3x² माइनस 12x, तो यहां लिखते हैं 3x² माइनस 12x। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा, देखिए तो 3x आ रहा, x माइनस 4 आया ना जी। तो बाबू यहां पर देखिए क्या, यहाँ पर 3 चीज मल्टीप्लाई है, 3 इंटू एक्स माइनस 4। और याद कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर डायमेंशन इसका निकल गया 3 इंटू एक्स इंटू, तो यहां लिख देंगे डायमेंशन इक्वल टू 3x एंड x माइनस 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, तो बाबू यहां देखिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 12ky प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए यहां हम 4k कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4k कॉमन। पूछिए क्यों लिए, तो देखिए k तीनों में है, ले लिए, और इसमें भी 4 तीनों में मिलेगा, तो 4k कॉमन लिए। यहां क्या बचा, तो 3y² प्लस यहां 2y माइनस 5, यही ना बचेगा जी। फिर से एक बार देखिए तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8ky हो गया, 4 5 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि 4k, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 को हमको ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए। तो कैसे होगा बाबू, 15 में बताइए तो, 5 3 15, 5 में 3 के तो 2 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 3y² प्लस क्या लिखेंगे यहां पर 3y, सॉरी यहां पर हो जाएगा माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5, प्लस माइनस माइनस घट गया, 5 में 3 गया तो 2 आ गया। ठीक है बाबू, आप देखिए यहां पर 4k, 3y कॉमन आ गया तो बचेगा y माइनस 1 प्लस 5 कॉमन आ गया तो y माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहां बचा 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1, 3 आया ना यहां पर। तो डायमेंशन क्या हो गया यहां पर, 4k 3y प्लस 5 और हो गया y माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सारा क्वेश्चन को एक्सरसाइज 2.4 का टोटल क्वेश्चन को आप लोग को घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।